नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ज्ञान तृष्णा गुरुनिष्ठा सदाध्ययनशीलता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी पंचलक्षणम। हमारी नींव बन रही है, निर्माणाधीन हमारा जीवन रूपी मंदिर है। नींव में कोई खोट ना रह जाए, इसकी बात चल रही है। क्योंकि फिर पछताने से क्या होत, तो समय आगे बढ़ गया तो फिर क्या उपलब्धि होगी। हमने विद्यार्थी के लगभग 2 लक्षणों की तो पूर्ण ही चर्चा करी है, ज्ञान तृष्णा और गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता और महत्वेच्छा। लगभग मिलता जुलता है ये, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वैसे आज एकाग्रता की तरफ हमें बढ़ना है। देखिए, थोड़ा सा विचार करें आप सब। आज हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं और आज ऐसे ऐसे साधन हमारे सामने खड़े हैं कि जो हजारों लाखों किलोमीटरों का फासला चंद मिनटों में तय करा दे। ऐसे प्लेन्स है, रॉकेट्स है, जेट्स है। सो अपन कहते हैं साइंस हैज श्रंक द वर्ल्ड। कितने दूर दूर के फासले, वो तो अभी ऐसे हो गए हैं। मैं अभी आ रहा हूँ साहब, मैं अभी कहाँ से आ रहे हो? जापान होकर आ रहा हूँ। तुम थाली लगाओ, तब तक मैं आ रहा हूँ। इतनी हालत है ऐसी। अभी 2, 4, 5 घंटे है, तब तक तो देश की यात्रा भी करके आ जाए जाकर। ऐसे तो साधन आज के युग ने तैयार किए हैं जो क्षेत्रों की दूरी को, क्षेत्रगत दूरी को बिल्कुल ही खत्म कर देवे। प्रश्न है, ऐसा क्या साधन है जो कालगत दूरी खत्म कर सकता है? अर्थात प्रश्न फिर से दूसरी भाषा में, हवाई जहाज के जरिए हम हजारों किलोमीटरों का फासला मिनटों में तय कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई साधन है जिसके जरिए हम लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों का फासला चंद मिनटों में तय कर जाए? और वो जरिया है, साधन है, सोर्स है साहित्य। पुस्तकों के जरिए आप ठेठ करोड़ों अरबों वर्ष पीछे चले जाते हो और ठेठ उस जमाने की चीजें आपको आपके सामने झूमने लगती है। जैसे राम रावण हजारों वर्ष पहले हो गए हैं, लेकिन एक साहित्य के बहाने, साहित्य के माध्यम से आप सबके सामने एकदम स्पष्ट है। वैसे स्पष्ट है जैसे आप लोग मुझे स्पष्ट है। समझ रहे हैं आप? तो all the students, all the pupils who wish to keep themselves in pace with the time, they should read and read. ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। और अध्ययन करने में एडवांटेज ये है, आपका मॉरल अपलिफ्टमेंट होता रहेगा। जैसे आप शरीर में भरपूर चीज़ें खाते हैं, पोषक, तो आपका एक एक ऑर्गन बनता रहता है। नहीं तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल लैक टू
वीक आईसाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ रहे होंगे। आप विटामिन ए लेंगे कम तो ये तकलीफ होगी, विटामिन बी कम लेंगे तो ये तकलीफ होगी। खुराक शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट समझते हैं कि नहीं? अभी समझ गए हैं वर्ड आपको स्कूल में। बैलेंस्ड डाइट मीन्स अ डाइट दैट constitutes comprises into itself all sorts of nutrients, minerals, proteins, phosphorus, all the things। जैसे ये आपकी बढ़ती उम्र है और आपको पोषक चीज़ों की आवश्यकता है, नहीं तो शरीर आपका जीवन भर वीक बना रहेगा। सिमिलरली आपकी if you need to fortify and strengthen your minds now at this proper time, तो यू नीड टू हैव अ वेरी नरिशिंग डाइट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू नीड नॉट रिपीट मी। अब रिपीट सबको करना आएगा ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन फॉलो सब करें मुझे। जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वे हाथ ऊपर करें। देन आई मे रिपीट, आई मे रिपीट। आई हैव सेड, आई डिडंट से आई विल रिपीट। आई मे रिपीट इसलिए कहा, आपका ध्यान भग्न हुआ रहेगा, मुझे विकल्प नहीं रहा तो कदाचित मैं रिपीट नहीं भी करूं। आपकी बहुत योग्यता है, आप चातक की भांति समझना चाहते हैं। आई मे रिपीट अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑल्सो। मैं अभी क्या कह रहा था, हमें जिस प्रकार शरीर का बनना चालू हुआ है उसी प्रकार ध्यान रखना, हमारा माइंड भी अभी बनना चालू हो चुका है। समझ में आ रहा है? और माइंड अभी बनना, थिंकिंग पावर अभी डेवलप होना चालू हो रही है हमारी, तो उसके लिए भी एक डाइट और खुराक की आवश्यकता है। और वो खुराक आपको कौन सी भोजनशाला से मिलेगी? आपको ये शास्त्र रूपी भोजनशाला से मिलेगी आपकी डाइट। ध्यान रखना, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज लीड्स टू अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन लाइफ, अ नंबर ऑफ मिजरीज इन लाइफ, नंबर ऑफ डिप्रेशंस इन लाइफ। आपका माइंड यदि कमजोर और निर्बल बना रहा तो आप जीवन में हमेशा हमेशा के लिए किसी भी अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों को आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आपका माइंड मजबूत होना जरूरी है, शरीर का मजबूत होना जरूरी है, ताकि रेजिस्टेंस पावर बना रहता है, इम्यूनिटी पावर बनी रहती है टू बैटल ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंडीशंस, क्लाइमेट। समझ में आता है मैं जो कह रहा हूं? आपका बॉडी चुस्त है तो ठंड, गर्मी, बरसात सब आप बर्दाश्त कर सकेंगे। इम्यूनिटी पावर आप में चाहिए। उसी प्रकार एक इम्यूनिटी पावर, एक प्रतिकार शक्ति, एक क्या कहना चाहिए, एक प्रतिकार शक्ति एक हमारी मानसिकता की होती है। जो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स कुछ होंगे तो उसको रेजिस्ट आप इसी माइंड के पावर से आप उसको रेजिस्ट कर सकेंगे। कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आपको फेस करनी पड़ेगी ये कुछ नहीं कह सकते। समझ में आता है? और महापुरुषों को कितनी कितनी प्रतिकूलताएं भोगनी पड़ी, भरत जैसों को, कृष्ण जैसों को, आदि आदि हम सब परिचित हैं उनसे। तो हम तो पंचम काल के जीव हैं, हमारा पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। लेकिन अभी प्रॉपर डाइट आपको प्रॉपर एज में मिलेगा। डाइट मतलब ये टॉनिक, नॉट अ मेडिसिन। मेडिसिन इज क्यूरेटिव एंड टॉनिक इज प्रिवेंटिव। कितने जन इसको फॉलो कर रहे हैं? मेडिसिन इज गिवन आफ्टर गेटिंग अ विक्टिम ऑफ अ डिसीज, बट टॉनिक इज गिवन सो दैट कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए। दवा दी जाती है ठीक करने के लिए, दैट इज क्यूरेटिव। टॉनिक इज प्रिवेंटिव। ये जो नॉलेज आपको मिलेगा 5 साल यहां पर, दैट विल बी अ प्रिवेंटिव मेजर। आपके जीवन में कोई दुर्घटनाएं नहीं होगी। जी हां, ज्ञानी तत्वज्ञानी जीवों के जीवन में कुछ भी दुर्घटनाएं नहीं घटती है, और अज्ञानी जीवन
तो दुर्घटनाओं से ही युक्त है, दुर्घटनाओं का ही बाहुल्य है। आगे बढ़ते हैं। दो बात की बात चल रही थी, सदा ध्ययनशीलता, नेक्स्ट महत्वेच्छा। अब अधिक से अधिक पढ़े। और कल यह भी एक आशा, मैंने भी एक इच्छा व्यक्त करी थी, आप में से ही गली मोहल्ले में खेलते तो 11 वहां दिखते हैं, आप में से कितने जनों को ट्रेनिंग की जा सकेगी तो कोई कहीं की गद्दी संभाल पाएगा? 10% मान के चले। आज जैसे मान के चलो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट किसी ने सुना होगा, ये ओरिजिन था, बीज था, बस प्रारंभ ही हुआ था। और आज जितने भी ट्रस्ट है अगल बगल में, लगभग मान के चलो 12-15 ट्रस्ट होंगे अपने आसपास। जैसे मंगलायतन एक ट्रस्ट है, अब विचार करो ये मंगलायतन ट्रस्ट कैसे खड़ा हुआ, अब विचार करो ये सोनागिरी ट्रस्ट कैसे खड़ा हुआ, अब विचार करो ये द्रोणगिरी कैसे खड़ा हुआ, विचार करो ये चिदायतन कहो, फिर आप कहो कि सोनगढ़ का कहो, आप वो जो आश्रम खड़ा हुआ है, अथवा ये कहो कि चेतन बाग है खनिया धाना का, अथवा ये कहो नागपुर का कोई महावीर निकेतन है, आदि आदि। ये इतनी शाखाएं कैसे हुई? विचार करो थोड़ा सा। एक स्मारक में से निकलकर अब कितने विरले, मतलब आज तक 700 पढ़े, कितने 700 पढ़े हैं ना, आप लोग भी नहीं जानते होंगे, आप लोग 700-800 कुछ पढ़े कहते हैं, तो 700-800 पढ़े में से कितनी ट्रस्ट खड़ी हो पाई? 70 तो खड़ी हो पाई कि नहीं? 70 तो खड़ी हो पाई? कितनी खड़ी हो पाई? 1%। कितनी? 1%। मतलब 700 की मान के चलो 7, तो 1% होगा, तो लगभग 7-8-10 ट्रस्ट खड़े हैं आज। कोई 70 तो नहीं है। कहने की बात मेरी इतनी सी है कि बहुत मेहनत करने पर यह सब होता है। और इस तरफ थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ विचार करो, कारंजा का एक सबसे बड़ा गुरुकुल चालू हुआ, सबसे पहले कारंजा, किसी ने सुना है? नहीं। और फिर उसको, उसकी सफलता को देखते हुए फिर बाद में धीरे धीरे कुंभोज बाहुबली, फिर अजंता एलोरा, फिर धीरे धीरे खुरई, ऐसे 10-12 आश्रमों का ग्रुप। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। समंत भद्र महाराज रहे हैं बाहुबली, कुंभोज बाहुबली के। कुंभोज में भी एक आश्रम हुआ बाद में। आज आप जाकर देखेंगे सब जगह आश्रम चल रहे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे सब जगह पढ़ रहे हैं। कहने की बात यह है कि आप खूब मेहनत करो और वो सार्थक करो, और आगे चलकर अब 2 से 4 हाथ हो जाओ। 2 से 4 हाथ हो जाओ मतलब समझ में आता है क्या? 2 से 4 हाथ हो जाओ मतलब आप जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को बढ़ाओ, अब थोड़ा हाथ बटाओ, हेल्प करना, इसी काम में आगे बढ़ना। ठीक है। लाइट टू एनलाइटन, क्या कहा? हमारे पास दीपक है तो हमको क्या करना? जो बुझे हुए दीपक है अथवा अभी चालू ही नहीं हुए हैं, उसको एक दीपक के जरिए कितने दीपक जलाए जा सकते हैं? हजारों। दिस लाइट इज मेंट टू एनलाइटन द अदर्स। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चेन रिएक्शन टाइप, चेन रिएक्शन भी जानते होंगे, टाइप ये फ्लरिश होता रहता है। एक में कभी कभी इतनी पावर आ जाती है तो वो इतना भी कर लेता है, और जरूरी नहीं है कभी कुछ काम हो ही हो, हतोत्साह भी होने की कभी आवश्यकता नहीं हुआ करती। क्योंकि सीप आपने देखे होंगे, मोती देखे? मोती निकलते हैं सीप में से, आप जानते हैं? कितने सीप फोड़ो तो एक आध मोती निकलता है। लेकिन फिर भी सीप तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ बैठता, तो आदमी तो उम्मीद नहीं छोड़ बैठता कि इसमें से मोती नहीं निकलेगा, वो तो प्रयास करता रहता है। आप में से कौन कितना बड़ा विद्वान हो सकता है, कितना मुनि हो सकता है, अणुव्रति हो सकता है,
समाज की शान बन सकता है, आप में से कोई टोडरमल जी तुल्य महान विद्वान बन सकता है, आप में से कोई कुंद आचार्य तुल्य महान आचार्य बन सकता है। आप में से ही तो होगा वो, कि कहाँ से होगा। और तो आप खूब उम्मीद करें, हम आगे बढ़ते हैं, एकाग्रता की तरफ आ जाते हैं। वैसे ही एक विकल्प आया, मुनि संघों में भी क्या होता है एक्चुअली। अपन थोड़ा सा मुनि संघों को भी जोड़कर बात कर रहे, कल भी थोड़ी सी बात करी थी, परिहार पारंचिक कल बात करी थी, परसों बात करी होगी, कल भी बात करी है, परसों भी थोड़ी करी थी क्या। मुनि संघ में भी कैसा होता है थोड़ा सा देखो। जैसे कुंद आचार्य है, कुंद आचार्य के पास बहुत पढ़ लिख रहा है कोई विद्यार्थी, 84 पहुड़ के ज्ञाता थे। कौन? ज्ञाता नहीं, लेखक थे, लेखक। ज्ञाता तो और भी सहस्त्र गुण ज्ञान होगा उनको तो, और पढ़ाए तो खूब होगा उन्होंने, लिखा तो बहुत कम होगा। पकड़ रहे मेरी बात को। आज अभी विद्यार्थी उनके पढ़ रहे खूब, तो कभी कभी ये लगे हम 40 साल से इन मुनि के संग में रह रहे हैं, कुंद आचार्य के साथ हम 40 साल से रह रहे हैं। ऐसा किसी संघस्थ मुनि को कभी विकल्प आया, मान के चलो आप, ऐसा होता है संघों में, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो वो एक दिन उसको ये विकल्प आता है, हम तो सब तो पढ़ लिख गए, अभी जितना ये जानते हैं या तो जितना बताते हैं वे सब हम जानते हैं बहुत अच्छे से। इसको आज ठीक नहीं है क्या ये? बिल्कुल। तो फिर वे क्या करते हैं देखो, उनको सहज में ही आहट लग जाए कि यहां पर आसपास में धरसेन स्वामी अथवा मान के चलो पुष्पदंत स्वामी आसपास कहीं संग आया है उनका। किनका? पुष्पदंत स्वामी का। और पुष्पदंत स्वामी की मास्टरी किसमें है? उनकी करनान योग में मास्टरी है। तो वो कुंद स्वामी को ऐसा आकर पूछते हैं वे संघस्थ मुनि कि भगवान, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर पास में संघ आया है कोई और वे करनान योग के विशेष ज्ञाता है, हम चाहते हैं कि हम उनसे जाकर कुछ पढ़े। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? महत्वेच्छा, महत्वेच्छा। अब एकाग्रता चालू करना है आपने को, बस तुरंत चालू करना है। महत्वेच्छा के लिए इतना बता रहा हूं। तो आचार्य देव ऐसा करते हैं, अच्छा तुम्हें जाना है क्या? तो ठीक है, तो मैं विचार करके बता दूंगा। चला जाता है अपने अपने स्थान पर। 2-3 दिन बाद बेसब्री होने लगती है उसको। उस मुनि को ये लगता है मैंने 3 दिन पहले अप्लाई किया था, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर अप्रोच करता है, लेकिन नया एप्लीकेशन डाल देता और एक, सर, रिस्पेक्टेड सर, एंड ये मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे हाँ करेंगे और मुझे बहुत महत्वेच्छा है मैं नए नए ग्रंथ पढ़ूं। मेरा अध्ययन यहाँ का उपयुक्त हो चुका है, फिर उनका लाभ मुझे नहीं मिलेगा, बहुत पास में आए हैं, आप ग्रांट करें। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। लिखा है मूलाचार ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ऐसा कई दफे वो बार बार अनुनय विनय करता रहता है। तो फिर उसकी पात्रता, योग्यता, उसकी उमंग देखकर 10-12 बार वो चक्रे काटे, वो देखकर फिर एक दिन वो उसको ग्रांट कर देते हैं, जाओ पढ़ लिख कर आ जाना। आ जाना मतलब पढ़ लिख लेना। फिर वहां पर कितने दिन रहकर, हो सकता है 2, 5, 6 महीने रहकर फिर वहां नए संघ में जाएगा। फिर वहां पर पहली रिक्वेस्ट डालेगा, सर हमें आपसे कुछ पढ़ना है, हम कुंद स्वामी के संघ से आए हैं, उनका
लेटर उन्होंने ग्रांट कर दी है परमिशन। हम चाहते हैं हम पिपासु जीवों को आपकी वर्षा नहीं होगी मुखारविंद से, तो हम तो सूखे रह जाएंगे, आप कुछ उपकार करो। ठीक है, मैं विचार करके बताता हूं। तो फिर संघ में तो वही रहेंगे अभी, क्योंकि इनको कोई अलग सा विषय पढ़ाना है और उनके पास समय तो बहुत सीमित है। तो बार बार वहां पर भी अनुनय विनय करता है वो, सर हमने अप्लाई किया तो कुछ महत्वेच्छा की बात करता हूं, महत्वेच्छा अगेन एंड अगेन। वो अपील होना चाहिए, अर्ज होना चाहिए। अर्ज समझते हो आप? व्हाट इज अर्ज? URGE, अर्ज मतलब एक थरो डिमांड होना चाहिए अंदर से कि हमको तो सीखना है एट एनी कॉस्ट। डॉक्टर साहब एक सुनाते हैं एक बात। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये विद्वान है अपने और बहुत पारगामी विद्वान है, एकदम तार्किक शैली के वक्ता है, लेखक है, साहित्यिक है। ये एक बार की घटना सुनाते हैं कि स्मारक में एक बार, स्मारक तो ऐसे धर्मशाला है, वैसे तो वो ट्रस्ट है, धर्मशाला भी है, जो भी यात्री आते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो कुछ नहीं सही तो 1-2 दिन यहाँ रह लेंगे, भोजन आदि की व्यवस्था तो यहाँ हो जाएगी, जैन अनुकूल बाहर कहाँ रहेंगे, निकल जाते हैं। तो फिर उनके पिता बहुत जुड़े थे, किनके एक व्यक्ति है, उनके पिताजी बहुत जुड़े थे अपने मिशन से और बाद में स्मारक से भी। बाद में फिर उनका लड़का US गया और वहाँ पर उसने 1-2 PhDs करी वहाँ पर रहकर। फिर अभी उसको लौट कर वो इंडिया आ रहा था, तो इंडिया फ्लाइट आ रही थी जयपुर। तो जयपुर फ्लाइट आ रही थी और जयपुर से उनको 200 किलोमीटर दूर पर आना था, तो तब तक रात हो रही थी। तो एक काम करना बेटा, तुम हॉल्ट कर लेना वहीं पर। ये भी सोची समझी रीति नीति थी पिता की। कौन सी सोची समझी रीति नीति थी? कोई बताएगा इसमें क्या रीति नीति थी? पिताजी ने यह सोचा कि इसको धर्म की लगन तो है नहीं बच्चे को, उस बहाने किस बहाने कि वहां पर विश्राम कर लेना, वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था होगी, दूसरे दिन भोजन करके वहां से निकल लेना, इतना ही कहा। लेकिन सोच समझ ये थी कि वहां की गतिविधियों से भी जुड़ सकता है। तो फिर इतना भर कह दिया फोन पर कि बेटा वहाँ पर डॉक्टर हुकुमचंद जी है, उनसे मिल लेना और उनको कह देना कि मैंने याद किया है, बस मिल लेना। और बेटा बहुत बड़े विद्वान है वे। अच्छा ठीक है। अब वो मिलने गए उनसे और कुछ प्रश्न पूछना हो उनको पूछ लेना, तुम वैसे बात कर ली। ठीक है। अब वो गया उनके सामने और पूछा कि वो आप क्या मानते हो, पृथ्वी चपटी है कि गोल है, आप क्या मानते हो? आप क्या मानते हो, सूरज चक्कर काटता है पृथ्वी की कि पृथ्वी चक्कर काटती है सूरज के? ऐसे कुछ प्रश्न पूछने लग गए। अब भौगोलिक प्रश्न तो ऐसे है जिसका कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि आज विज्ञान जो मानता है और अपने जिन शासन जो कहता है वो एकदम विरोधी है और प्रूव नहीं कर सकते हम। बात ये है क्योंकि ये तो सर्वज्ञ प्रणीत बात है, इसमें प्रमाण उसमें तो आगम प्रमाण है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ी हो सकता है। आप सब समझ रहे बात को? तो डॉक्टर साहब ने इतना ही कह दिया, देखो अब मेरे प्रवचन का टाइम हो रहा है, अब मुझे जाने दो तुम। और थोड़े से वो हुए होंगे वैसे उनका मूड, तो उनको लगा होगा देखो तुम ये प्रश्न मेरे को मत पूछो, तुम यदि आत्मा संबंधी कुछ प्रश्न हो, तुम्हें आत्मा की खोज की तुम्हें तड़प हो, तो उस संबंधी कुछ प्रश्न हो तो तुम पूछ सकोगे। ठीक है चलो वो बता दो। बोले वो बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, तुम्हारी उमंग होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब उसको ये समझाने लग गए, बेटा जैसे लड़की की शादी नहीं हो रही हो और 30 साल की लड़की हो गई है और अभी शादी नहीं करेंगे तो भटक सकती है, बदनामी हो रही समाज में, तो बहुत कर्जे से कोई डूब रहा है आदमी,
तो ऐसे में जैसी नींद उसकी एकदम बिगड़ जाती, नींद रात पूरी करवट लेने में उसकी खत्म होती है, करवट बदलने में, लेकिन नींद नहीं आती। इतनी बेचैनी जब हो जाए आत्मा को समझने की, तब आना मेरे पास, तब आत्मा पकड़ में आता है। ये जो तुम पूछते हो ठीक है, आत्मा की बात कह दो बेटा, तुम्हें नहीं समझ में आएगी अभी, जाओ। स्वाध्याय में निकल गए। अभी देखो रात के 2 बजे का टाइम, एंड देयर वाज अ नॉक एट द डोर। कौन? हाँ डॉक्टर साहब मैं। कौन? मैं अशोक कुमार। कौन अशोक कुमार? वो शाम को अपन मिले थे, मैं भूगोल के प्रश्न पूछे थे। डॉक्टर साहब को लगा यार ये रात में झगड़ने आया ये आदमी, शाम को धमाधम हो गई थी, अभी ये रात में अभी झगड़ेगा क्या ये? तो अभी कैसे इसका पिंड कैसे छूट जाए? तो फिर उन्होंने कहा नहीं अभी जोपन है कल देख लेंगे। नहीं आप खोलो, 2 मिनट खोलो। अरे कल देख लेंगे, कल जो भी है। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आत्मा समझना है। ओपन द डोर, सिट डाउन। नींद को क्या? नींद को, हाँ बैठो। बैठो को क्या कहते हैं? उत्को, 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 उत्को। बैठ जाओ। मैं क्यों कह रहा हूं? इतनी जिज्ञासा, इतना उमंग किसी को होवे, मुफ्त की विद्या थोड़ी है ये, अर्ज होना चाहिए और इतना समर्पण होना चाहिए। जैसे गर्जी को कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उतनी गरज जिसको होगी उसको जिनवानी ग्रहण होगी। ये बहुत ठीक है, टाइम है तो बैठ जाए, बहुत नहीं कुछ असर होगा उसका। ये तो सभी हजारों काम छोड़कर ये करने लायक है, उसका काम हो जाएगा। यहाँ पर पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, कूलर नहीं है, अभी थक गए हैं, ऐसे थोड़ी, ये टाइम ठीक नहीं है, अभी तो सोने का टाइम है, अभी तो गर्मी पड़ रही है, अभी तो एसी चाहिए, अभी तो ये चाहिए, नहीं होगा। शर्तें मत रखो तुम तुम्हारी। लव इज अनकंडीशनल। प्रेम में कोई शर्त नहीं हुआ करती। माँ ने कोई शर्त नहीं रखी थी आपसे, अच्छा लड़का अच्छा तो पैदा होगा तो हम प्रेम करेंगे, ऐसा होता है? लूला लंगड़ा जन्मा तो फेंक फाक दो अभी इसको, तो ये तो पीसी डिफेक्टेड है, ऐसा होता है क्या? प्रेम समर्पण होता है, वो सशर्त कभी नहीं हुआ करता। कितने दिन में काम होगा, कितने दिन के बाद समझ में आएगी, ये नहीं पूछना। सच्चे समर्पण से बैठो तुम, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता। क्या? एकाग्रता की चर्चा करते हैं। अभी अधिकांश रूप से जैसे इनको भी उठाया है मैंने, अभी जो भाई को उठाकर पीछे भेज दिया मैंने। कुछ नहीं, इनकी ये आदत है, अभी ये है, ये पेन से डिजाइन कर रहे, कुछ खेल रहे हैं। ये गुजराती भाई है, ये गुजरात का फिगर बना रहा है, नक्शा बना रहा है पीछे बैठकर। ऐसा है मेरा गुजरात, आई लव माय गुजरात। आप विषयों से विचलित ना होवे। जो विषय चल रहा है उसमें पूरे बोलो, एकाग्रता रखो। एकाग्रता का प्रकरण चल रहा है। अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन को यह पूछा गया, क्या पूछा गया अर्जुन को? हाँ, तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है अर्जुन को? चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख कहां से लाया? आंख दिख रही है मुझे तो, आंख समझ में आता है।
एकाग्रता मतलब डाइवर्ट मत हो, अपना जो लक्ष्य है, अपना टारगेट है, उससे हमको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये पेन यहाँ अभी एक बच्चे को पीछे भेज दिया, कहाँ गया? अभी किसको, कौन गया पीछे? क्या कर रहे थे बच्चे? देखो ये ऐसा कर रहा था पेन से। ये आदतें नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी किसी को पैर हिलाने की आदत है, पैर नहीं हिलाना, हम और उपयोग डाइवर्ट होता है। उपयोग डाइवर्ट किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? केंद्रीकरण ये बहुत बड़ी ताकत है। विकेंद्रीकरण, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। और विकेंद्रीकरण बहुत बड़ी कमजोरी है। युद्ध नीतियों में बड़े बड़े योद्धाओं को बरगलाने में विकेंद्रीकरण एक कारण बनाया जाता था। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? 8 वालों में से कितने जन फॉलो? व्हाट इज विकेंद्रीकरण? व्हाट इज विकेंद्रीकरण? व्हाट इज विकेंद्रीकरण? बोलो। डाइवर्जन, टू गेट डाइवर्टेड। जो मूल चीज है उससे भटक जाना। ध्यान रखना, रामायण में भी सीता का हरण हुआ, रावण ने डाइवर्ट किया था पहले राम का अटेंशन। बड़ी बड़ी निधियों का लूटना, हिराए जाना, हरण होना, ये डाइवर्जन के फल में हुआ करता है। बड़े बड़े योद्धाओं को मारने का षड्यंत्र, अर्जुन की बात चल रही थी, लो अर्जुन को फिर खड़ा करते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं से भी पार नहीं पड़ी। अब क्या किया जाए? अर्जुन को कैसे वश किया जाए, कैसे वश किया जाए, कैसे वश किया जाए? और जो बड़ी बड़ी हथियारों से वश नहीं आता, उनकी कमजोरी समझो, उनको वश में करो। क्या करो? बड़े बड़े लड़ाइया से काम नहीं होगा। एक नर्तिका भेज दो, कल एकदम हसीन जवान भेज दो उनके कोर्ट में। अब सब कोर्ट में गई, सब कला का प्रदर्शन करना है। स्टार्ट द शो, चालू हो गए। सभी सभा वाले बराबर देख रहे थे। उसका मकसद एक ही है, विष कन्या है। वो कौन? पहले जमाने में नर्तिकाओं के रूप में विष कन्याएं आया करती थी। वे केवल नाचती ही नहीं थी, वे विष कन्याएं हुआ करती थी। उनका जीवन विष से ही खड़ा हुआ रहता था। उनको कितना भी जहरीला सांप काटे उनको असर नहीं कर सकता, और वो किसी को छू लेवे। और तो और क्या मैं बात करूं, जो उनका संपर्क करे उसका बचना नामुमकिन होता है। ये विष कन्याएं हुआ करती है, विष कन्याएं। बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है उनको, उनमें ऐसा कुछ भी तो नहीं दिखता विष कन्या जैसा। तो ये आगे नाचने लग गई। सब बड़े बड़े से बड़े दुर्धर सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सब झूम रहे हैं। एकाग्रता, अर्जुन की वहां पर एकाग्रता थी, अपने मतलब से काम है। कहां पर? यहां पर भी आप 5 वर्ष के लिए आए हैं, आप अपना लोटा छानना चाहिए। आप एकाग्र हो जाओ अपने काम पर। ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये टीचर क्या बोल रहे हैं, उनको क्या चल रहा है, इनकी राजनीति क्या चल रही, इनकी क्या लड़ाइयाँ चल रही, इनकी क्या पॉलिटिक्स, छोड़ो। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। रोटी कच्ची आई, जली आई, ये सब्जी बनी, वो सब्जी बनी, ये फालतू बात नहीं करना। खाने के लिए नहीं आए हैं आप यहाँ पर, समझ में आता है? ज्ञानार्जन और ज्ञानार्जन ही आपको करना है। ज्ञानार्जन में ध्यान रहे, ये कुछ भी विषय की बाधा है हमको डाइवर्ट नहीं कर पाए। बीमारी आएंगी, कुछ भी हो जाए, यहां पर आए नहीं और 10 दिन आप बस कुछ हो गए, आपको कुछ बीमारी हो गई, मम्मी नहीं आना। ये फालतू बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए हमको। हमारे मिशन में कोई भी समस्या आ सकती है। वो नाचने लग गई, सब झूम रहे हैं। उसका मकसद उसको रिझाना है, जिसके पीछे तो आई है वो।
किसके लिए आई है? अर्जुन के लिए आई है। और अर्जुन ही कि टस से मस नहीं हो रहा है, अर्जुन ही तो टस से मस नहीं हो रहा है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, हिम्मत नहीं हारी। ये तो सच्चा धुरंधर दिखता है। नाम तो बहुत सुना था इसका, आज मानना पड़ेगा ये सच्चा योद्धा होना चाहिए। ये किस कलेजा का बना है ये, बिल्कुल इसको कुछ ही असर नहीं हो रहा है। बिल्कुल अंत में शो के थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। जैसे मुस्कुराहट आई तो उसने सोच लिया मेरे काम की सिद्धि हो गई, जिसके पीछे मैं आई थी। अब ये काम, ये पत्ता आज साफ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन बहुत गुप्त रूप से होता था, ऐसे थोड़ी इन सबके सामने वो कर सकती थी ये काम, क्योंकि सबके सामने तो संभव ही नहीं। और अरे पीएम और आपके सीएम को भी हर कोई थोड़ी ना मिल सकता है, गले लग सकता है। अब थोड़े भी पास में आए, थोड़े भी पास में, दूर से बात करो, तो वो तो राजा है, सम्राट है वो तो। ठीक है, सेशन पूरा हो गया, सब अपने अपने स्थान पर जाने लग गए। अर्जुन अपने अपने शयन कक्ष में पहुंचता है और देखता है वहां पर वो नर्तिका उसी के शयन कक्ष में। ये क्या, यहां पर कैसे? गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कह रही क्यों, आप ही ने इशारा किया मुझे। कौन सा इशारा? कोई इशारा पिशारा नहीं किया, निकल जाओ यहां से। तो वो बोली, आप तो हंस रहे थे देखकर। अच्छा, वो तो मुझे दरअसल ये याद आ गया, किसी ऋषि ने मुझे बहुत टाइम पहले एक वरदान दिया था, जो भी तुमको सबसे सुंदर लड़की दिखेगी इस विश्व में, आगामी भाव में तुम उसी की कोख में जन्म कराओगे, वो होगी तुम्हारी भावी पर्याय की माँ। तो मैं ये सोच रहा था मेरी माँ यही होगी क्या, तो ये सोच रहा था। अभी माँ बेटे का रिश्ता स्थापित होने पर भी कर सकता है क्या? सकता है क्या? सताएगा? हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अपने अपने मिशन से डाइवर्ट नहीं होना। ये तो आपको भटकने की आदत होगी तो आप तो मार्केट में भी नहीं चल सकोगे। एक दुकान में गए, आपको ये पीस दिखाया, आप ये हवा देखने लग गए, हाँ साहब आपने ये कहा था ले लो। अब आपने ये नोट रखी, अब थोड़ा सा ये हवा हो गई, सब नहीं मैंने तो नहीं ली, नहीं मैंने तो नहीं ली, नहीं सब मैंने रखा था, नहीं तो तुम कहाँ थे फिर तुम। अब यह वह भी थोड़े डाइवर्ट हो गए। यहाँ पर आप ना पेन चलाए ना डिजाइन बनाए, स्ट्रिक्टली मैं जितना भी पढ़ाता हूँ अथवा हमारे मुक्ति की मम्मी जितनी भी पढ़ाएगी, उन ऑन हर बिहाफ लेट आई टेल यू कि आप डिजाइन आगे पीछे कुछ भी नहीं करेंगे, समय की बर्बादी नहीं करना, स्याही की बर्बादी नहीं करना, ना हिंसा करना, न पैसे की बर्बादी, ना श्रम की बर्बादी करना इसमें। और अच्छे डिजाइन के नाम पर दिल रिझाने का भी प्रयास नहीं करना इन फालतू बातों से। अब जितना बन सके आप प्रॉपरली नोट करें और ज्यादा से ज्यादा नोट करें। अन्य डिजाइन विजाइन तो कोई एक बात नहीं रहेगी उसमें। मैं क्यों कह रहा हूं, अनर्थ दंड से बचे, यही की बात नहीं है, अपने अपने कमरे में भी की बात कर रहा हूं। अपन अपने काम पर कंसंट्रेट करें। एकाग्रता ये बहुत प्रधान गुण है। मैं तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात कर रहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी ऑल की बात कर रहा था। अब जानते होंगे ये सूरज है, इसकी किरणों को केंद्रीकरण करने पर आप सब जानते हैं आज कितना जमाना आ गया है सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का। एक एक चीज सोलर सिस्टम पर चलने लग गई है, गाड़ियां भी चलने लग गई है सोलर पर। आप जानते हैं इस बात को, सब कुछ सोलर पर चलने लग गया है आजकल, घड़ियां भी और सब भी सब। तो क्या आपके सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर वो क्या हीटर्स होते हैं, क्या किया जाता है उसमें केंद्रीकरण की जाती है ताकत।
जब केंद्रीकरण की जाती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती ही है, ये स्वाभाविक रूल है। आप यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। कोई भी आदत किसी भी प्रकार की नहीं होना चाहिए। एक बात और इसी में थोड़ा नया चीज है ये। एकाग्रता को भंग करने में जितने साधन हैं उन साधनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। जैसे खास तौर पर आप अटपटी डिजाइन्स के नए नए मॉडल्स के अब चश्मे की फ्रेम्स भी नहीं परचेस करें। What is uniform? I would like to ask you. What is uniform? What is uniform? What is uniform? एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये ड्रेस कोड की बात नहीं है, कुर्ते पजामे की। आप अन्यों से मैं कुछ हटकर हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, ऐसे दिखाने की चेष्टा ना करें। यहां पर तो मैंने साफ बोल दिया है, चेन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये कुछ भी इस प्रीमाइस में गेट के अंदर आते समय, बल्कि गेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली सच पूछो तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है। यूनिफॉर्म की सिस्टम जो बनाई गई थी स्कूल में, अंग्रेजों के शासन से लगभग यूनिफॉर्म चालू हो गया था और गांधी जी ने उसको खूब बल दिया, ये कहते हुए कि कोई गरीब का आदमी आएगा, कोई अमीर का आदमी आएगा तो ही शुडंट फील इंफीरियर एंड सुपीरियर। वो कैसे कपड़े पहन कर आएगा, वो कितने महंगे कपड़े पहन कर आएगा, वो अपनी छाप जमाना चाहे उसके बल पर। इसलिए यूनिफॉर्म की सृष्टि हुई है। सब एक सरी के लिबास में रहेंगे, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन जैन, कौन नॉन जैन, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, हमको कुछ मतलब नहीं, ये सब विद्यार्थी है। समझ में आ रहा है? आपने तो पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, हिंदुओं में सुदामा और कृष्ण एक ही आश्रम में तो पले थे। कहाँ सुदामा था और कहाँ कृष्ण था? कृष्ण तो राजा था, राजपुत्र था जब छोटी अवस्था में था तब तो, और सुदामा तो साधारण था, लेकिन पल एक ही हॉस्टल में रहे हैं। हॉस्टल मतलब तब तो बिल्डिंग आदि की भी बात नहीं थी, उसकी चर्चा 2-3 दिन में मैं करूंगा। और बराबर उठ बैठ रहे। ये दोस्ती ऐसी बनती थी जिसमें कोई वर्ण संप्रदाय आदि का कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। मैं ये कह रहा हूं, क्या कपड़ों के जरिए ही हम यूनिफॉर्म बनना चाहते हैं? हर प्रकार से इनकी अंगूठी देखकर इनको ना लगे मुझे भी अंगूठी लेनी है, इनकी घड़ी देखकर इनको ना लगे मुझे भी घड़ी लेनी है, इनको कोई विशिष्ट आइटम देखकर इनको ना लगे। ये फालतू नवीनता और एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस नहीं करना चाहिए। और जितनी भी कोई चीज लेते हैं आप, मजबूरी में घड़ी ले ली एग्जाम वगैरह के हिसाब से, तो दैट शुड बी वेरी सिंपल। उसका पर्पस मात्र टाइम देखना ही होना चाहिए। पर्पस उसका दूसरों का अट्रैक्ट करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि बोलो, आप पहले तो एकाग्रता से आप खंडित हो गए तो जाकर दूसरों को खंडित कराने का भाव हुआ। तो एकाग्रता में यह भी समझना, हम कुछ ऐसा नहीं करें जिसमें हमारी एकाग्रता खंडित हो गई। और बाल आदि जैसे इन बच्चों के हैं, आप देख रहे हैं सब 9th के बच्चे, अब 9th वालों को देख रहे हैं सब, ये बाल बिल्कुल इसी रूप में चाहिए, उसको फैंसी डिजाइन वगैरह नहीं करना। बात बोलो क्यों? क्योंकि आप एकाग्रता से भंग हो जाएंगे। एकाग्र क्यों नहीं रह पाएंगे? ये तो आपको लगेगा हमको कोम करके आना चाहिए, फिर कभी कभी ये भी तो लग सकता है। क्या लग सकता है? बोलो। स्कूल में भी हमको कोम रखना चाहिए। कभी कभी ये भी लग सकता है, बोलो, स्कूल में हमें, बोलो, मिरर भी रखना चाहिए। ये झमेले पालने के लिए थोड़ी ना आए तुम लोग। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये कुछ भी नहीं हुआ करता। इसमें यूसेज ऑफ टाइम की बात है। महत्ता क्या की है? जितना आपका टाइम बचेगा नहाने में, पोंछने में, कोम करने में, उतनी आपकी जीत है। नहीं तो वो सब आपको डाइवर्ट करा देगी। और फिर बाल अब
हाथ आपके बालों में, फिर यही लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे, नहीं होगा। ये यूनिफॉर्मनेस चाहिए। ये सब एकाग्रता की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। 5 अपने लक्षण हो गए, अभी तो कुछ नहीं रहा। और एक छंद की चर्चा करते हैं। लेकिन नीतिकार ने और एक छंद बोला है, इसमें नहीं है क्या? हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। गुजराती मजाમાં છો? हाँ, रिपीट। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। इसके भी एक एक पद पर हमें चर्चा करनी है। अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। एक बार सब जन मिलकर रिपीट करेंगे इसको। सब जन मिलकर रिपीट करते हैं। किसी ने लिखा हो बहुत अच्छे से, तो मैं उससे सुनना चाहूँगा। 9th वालों ने तो लिखा ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले उन्हीं से सुने, ताकि गलती का कोई अवसर ना रहे। बोलो। ये 9th के एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अभी हाथ ऊपर किए थे। आप समझ रहे हैं? जो आपके पीछे 2 जन बैठे हैं, ये इंटेलिजेंट में आते हैं ये सब। अब मैंने इसलिए आपको मार्क करा के छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोई डाउट हो तो आप इनको कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रसंग। वैसे जैसे जो प्रकरण खास तौर पर साथ साथ चला है। बोलो। अल्पाहारी, अल्पा, वेरी गुड। अब पढ़ के दिखाएंगे, पढ़ो। क्या है? बोलो। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वानंदिद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये छंद कितने जन ने पहले सुना था? ये तो काफी जन ने सुना होगा। ठीक है, इसका विश्लेषण करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों ने कितने जन ऐसे हैं जो 5 साल से इस छंद को जानते हैं? 4-5 साल से, 5 साल से जानते होंगे। ठीक है। और कौन है जो 2-4 साल से जानते होंगे? 2-3 साल से, 2 साल से आप जानते हैं। ठीक है। 6वीं से जानते हैं आप? अच्छा, वेरी गुड। कहाँ सुना था बेटा पहले? सबसे पहले संस्कृत की बुक में था। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? दर्श। ठीक है। काक चेष्टा का कभी अर्थ विचार किया है? क्या अर्थ हो सकता है काक चेष्टा का? विद्यार्थी के 5 लक्षण। ये नए छंद के अभी 5 अर्थ चलेंगे। अभी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? पहला लक्षण काक चेष्टा। काक का मतलब कौवा होता है। काग कहो, काक कहो, कौवा करो। काक चेष्टा मतलब क्या लेंगे? बोलो। जैसा हमें कार्य बताया गया था कि कौवा की चेष्टा, जैसे उसने उसे पानी पीना है तो कौवा की चेष्टा पानी पीने की। बैठ। अब शायद नहीं बता पाएंगे कोई भी, मुझे बताना पड़ेगा। काक चेष्टा का मतलब ये है, वैसे हमारे पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में इसका उदाहरण आया है, इसलिए मैंने कहा शायद आप नहीं बता पाएंगे।
कौवे की एक प्रवृत्ति होती है जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है। ऐसी जैसे बंदर देखा होगा आप लोगों ने, बंदर और बंदर का बच्चा है, दोनों है साथ साथ वहां पर ही बैठे हैं। मां अपने बच्चों को दूध पिला रही है, बंदर है, तो समर्पण सर्वस्व है ऐसा लगता है ना हमको। तो अभी सामने वाले ने मान के चले केला डाल दिया, ऐसा नहीं देखेंगे आप कि थोड़े एक और भी उसको दे दिया। हो भी सकता है, ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं, इक्के दुक्के नहीं के बात है। वो तो वो ही झपटेगी और वही खाएगी उसको। मतलब एक प्रवृत्ति होती है ये, जो भी मिलेगा सो मेरे को। मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति इतना विवेक पशु में नहीं हुआ करता। काक चेष्टा कौवे की ये प्रवृत्ति होती है, यदि मांस का टुकड़ा, वो तो वैसे ही चीज खाता है, कोई भी चीज हो मान के चलो, उसको कोई भी चीज मिली वो कभी भी अकेला झपटता नहीं है उस पर। वो पहले तो काव काव करके सबको बुलाता है, सब पूरा फ्लॉक, पूरा एकदम फ्लॉक समझ में आता है? कितने जन समझ रहे फ्लॉक? आपको तो सब कमजोरी ही रहता है ना एक्चुअली आप लोगों का। चलो अब पूरा वहां पर सब पूरा आ गए, वो मान के चलो 50-100 क्रोज, तो फिर सब मिलके उसको बांटकर खाते हैं। इतना सा टुकड़ा मिलने पर भी वो सैकड़ों जनों को बुलाकर उसमें विभाजन करके खाता है, अकेला नहीं खाता है। हम तो मानव हैं। यहाँ पर तो एक कहना चाहिए, एक वात्सल्य की भावना जागृत करने की तरफ संकेत है। बोको ध्यानम मतलब जो भी पीड़ित जीव है उनको हमारे में से कुछ हिस्सा उनको दिया जाए। शेयरिंग कहेंगे इसको, शेयरिंग। पहला क्या शब्द का प्रयोग किया था मैंने अभी? वात्सल्य। इसको वात्सल्य कह सकते, इसको शेयरिंग कह सकते। वात्सल्य शास्त्रीय शब्द हुआ। आप यहां पर रहते समय, बात आप यहां रहने की नहीं है वैसे, सच पूछो तो एक लाइफ लॉन्ग आपको ऐसी आदत होना चाहिए, जैसे आप यहां पर रहेंगे इतना शेयरिंग होना चाहिए आपका। ये मेरा और ये तेरा, ये दो शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अयम निजः परो वेत्ति, अयम निजः परो वेत्ति, गणना लघुचेतसा, गणना लघुचेतसा। चेतसः, सा और सा के बाद वो विसर्ग लगाना है। क्या लाइन है? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसा। क्या है तीसरा चरण? कल का छंद जो लिखा था हमने, एक मिनट है, एक मिनट। एक मिनट में अभी दिमाग में आए तो थोड़ी देर पहले, अभी कहते समय अभी भूल गए। अंतिम छंद लिखो, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ लिखो, मिल गया। उदार चरितानाम तु, तीसरा चरण, उदार चरितानाम तु, उदार चरितानाम तु। ना के ऊपर बिंदी आएगी,
सम्यक समझ रहे कि नहीं? और फिर तू छोटी, वसुधैव कुटुंबकम। छंद कितने जन ने पूरा किया? कौन पढ़ के दिखाएगा? आश्रय पिछड़ गया है इसमें तो। पढ़ो, रीड। रॉन्ग। क्या? ठीक है, हाँ। उदार छह, क्या उदार छरितानम, क्या छरितानम? हाँ हाँ। वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ कोई बताएगा? क्यों देख रहे हो वैसे? हम खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा? एक वर्ड बोलो कोई। राइट। और एक वर्ड बोलो। शेयरिंग। रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन आता है। इस छंद का अर्थ विचारो, तब तक मैं कुछ कह रहा हूँ। रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन है ये। मैं लगभग 92 की बात है ये, मतलब मैं अभी 9th पूरी की थी तब की बात है ये। आपके एज की ही बात है ये। तब मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी जो मुझे याद आ रही है अभी। हेडिंग था उसका शेयरिंग। क्या था? शेयरिंग। उसमें घटना ऐसी दिमाग में लाई थी लिखने वालों ने कि कोई एक बहुत बच्चे का ग्रुप था बड़ा, और सबको बलून दिया गया खेलने के लिए। वैसे बलून होते ना, हाइड्रोजन क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोजन ना, हीलियम कि हीलियम क्या हाइड्रोजन क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा। इधर हीलियम होगा और हाइड्रोजन होगा, कुछ जो भी कुछ है। लाइटर होता है ना वो, देर पर तो वो उड़ते हैं, फिर उसको कितना भी वो थ्रेड लगा वो ऊपर 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 जाएगा। तो सबके हाथ में वो दे दिए, तो एक सीन बना था बढ़िया सबके हाथ में, सब उसको लिए हैं सब बच्चे। कैसा लग रहा होगा वो? लौकिक बात है, कैसा लग रहा होगा? लोकोत्तरों में तो क्या अच्छा क्या बुरा, ये पागलपंथी क्या चल रही है उसमें? क्या है ये फालतू? भगवान की मुद्रा के सामने तो कुछ भी तो सुंदर नहीं दिखता है। उदाहरण चल रहे, वहां की एक बात आ रही थी। तो अभी अचानक क्या हुआ? अचानक एक लड़के के हाथ में से वो छूट गया, और एकदम छूट गया वो बलून बियॉन्ड रीच, फिर ऊपर 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 ऊपर। अब सब हो हल्ला मचा रहे, मतलब खेल रहे थे सब अपने अपने में, आनंद में मस्त है, मस्त मशगूल है, सब उछल रहे हैं। इसको तो चला गया। तो फिर सबको उछलते कूदते देखकर, स्वयं को एबनॉर्मल पाकर ही फेल्ट डाउन। क्या कहा मैंने? सबको खेलते देखकर ही फेल्ट डाउन। मीन्स ही फेल्ट डाउन मतलब नीचे गिर गए? नहीं। फिर हाँ, ही फेल डाउन नहीं, ही फेल्ट डाउन। इतना तो समझ रहे हैं तुम लोग? मुझे वैसे इंग्लिश कुछ नहीं आती, तुम बताओ भैया मैं सही तो बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कुछ? ठीक। उनको लगा भाई, उसको लगा कि अपने अपनी ही ऐसे, सबके हाथ में अपने नहीं। एकदम रोने लग गए, एकदम शांति में भंग हो गए। सभी जन अभी भी उतने ही उछल रहे हैं, यही अकेला रो रहा है बस। तुम क्यों खड़े हो ऐसे? बैठो बैठो। रोने लग गया, टीचर का ध्यान चला गया। बलून्स वेर लिमिटेड, प्रकृति ऐसी है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, अमर्याद वस्तुएं नहीं हुआ करती यहाँ पर। यदि बस का होता तो एक एक्स्ट्रा बलून उसके हाथ में दिया जाता और उसके सिस्कंत को थोड़ा सा हल्का किया जाता होता, और फिर वो भी उछलने लगता।
लेकिन प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रकृति कुछ और नई चीज मांगती है। टीचर स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या होगा, इसका दुख कैसे दूर होगा, विचार करने लग गया। अच्छा, मैं यदि ये कहूं तुम्हारी प्रॉपर्टी उसको दे, तुम्हारी प्रॉपर्टी उसको दे, तो इसमें क्या फिर वो रोने लग जाएगा? क्या एक एक को संभालने बैठेंगे क्या हम यहाँ पर? अभी कोटा वाला रोने लग जाएगा, फिर कलेरी वाला, फिर इंदौर वाला, फिर और का सागर वाला, फिर कहीं वाला, नेक सिखोबाबाद वाला रोने लग जाएगा। ऐसे तो सब रोने लग जाएंगे। क्यों? बलून तो सबको चाहिए ना हाथ में। अब क्या करना, आदमी है 100, बलून से 99। आपको कोई उपाय सूझ रहा है? आपको कोई उपाय सूझ रहा है? वैसे हेडिंग है, क्या हेडिंग लिखा था? शेयरिंग। क्या क्या रास्ता निकल सकता है? इमेजिन करो, एक बलून और अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता, एक बलून होता तो बहुत अच्छा होता, तो सब बलून के साथ होते। लेकिन कोई बात नहीं, सब बलून के साथ नहीं हो सकते, तो बलून से रहित ही सब हो ही सकते हैं। तो टीचर ने फिर सबको कहा, बच्चों अभी जो अपने हाथ में है, यदि हम चाहते हैं ये बलून और ऊंचाइयां पहुंचे, जो जो ऊंचा जा रहा है हमारी खुशियां बढ़ती नजर आ रही है। बोले कह रहे हाँ, इसको देखो उसका कितना ऊंचा गया, कौन है जो उससे ऊंचा पहुंचाएगा उसको? और कह रहे कल्पना करो आप एकदम आकाश को जाकर ये छू जाएगा। योर मैसेज विल रीच टू द गॉड। मैंने थोड़ा सा ऐसा ही कंसेप्ट 4, 5, 7, 8, 10 दिन पहले बोला था। किस प्रसंग में? पतंग। कौन सा क्या विषय था वो? महावीर जयंती के दिन। कह रहे आपका मैसेज पहुंच जाएगा भगवान तक। 9th में था तब पढ़ा था ये। एकदम सबने छोड़ दिया उसको और एकदम एक नया सीन होने लग गया। अब उसकी कल्पना करो, जो रो रहा है, अभी सब उछल रहे थे, अभी उछल तो सभी रहे थे अभी भी, लेकिन एक नए कारण से उछल रहे थे कि देखो मेरा और ऊपर, मेरा और ऊपर। अभी तेरा मेरा तो कहीं ना कहीं छूट ही जाने वाला है, क्योंकि ये कौन नक्की करेगा अभी मेरा बलून कौन सा था और तुम्हारा कौन सा था। और फिर एक जगह जाकर सबको ऊपर जाना ही है एक पॉइंट पर, फिर तेरा और मेरा की क्या बात रही इसमें? कुछ समझ रहे हैं? सबको ऊपर जाता देख, सबको उछलता देख। उसको कान में आकर कहा तेरा तो सबसे पहले चला गया है, और अभी वो तो मैं सबके सरीका ही हूं। तो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, अभी वो भी उछलने लग गया। कभी कभी शेयरिंग का आनंद त्याग में होता है। हमारे मुनियों ने महाव्रत को अंगीकार करके संपूर्ण अपनी संपत्ति को बचे हुए लोगों में शेयरिंग की। आप समझ रहे हैं? अपना सब छोड़ के लोकोत्तर पुरुष है ये। कौन है? कितना बड़ा दान करते हैं ये, छोड़ के जाते हैं सब। शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरनाथ इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, कितना बड़ा दान करते हैं, डायरेक्ट किसी के हाथ में नहीं देते, पीछे छोड़कर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट योरसेल्फ, एंजॉय, ले लेना, ऐश करो। अरे तुम तो क्या 100 रुपये बिल होते हैं, बिल 95 रुपए का होता है, 100 रुपए के नोट देकर कहते हैं कीप द चेंज। जानते हैं आप लोग? चलो आप लोग तो अच्छे बच्चे हो सब, आप लोग तो बाहर जाने का काम नहीं है। होटलों में ये वेटर को कहते कीप द चेंज, टिप देते हैं। अच्छा है, होटलों में तो जाने का काम नहीं। मैं ये कह रहा हूं 5 रुपए देने मात्र से क्या बात हो गई? ये कह रहा हूं संपूर्ण संपत्ति छोड़ के एंजॉय। ये सबको टिप्स दे गए। टिप्स ऑफ व्हाट? टिप्स टू लिव द लाइफ बाय लिविंग बाय लीविंग। टिप समझ में आता है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? काक चेष्टा। शेयरिंग करना सीखो।
इनकी पेंसिल गुम हो गई, आपके पास मम्मी ने क्या, मम्मी कितने पेंसिल भेजू छू, 10-5 भेजू छू, गुजराती नहीं आती નથી, छू 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 छू, छोड़ो। उतको निंत को आ जाओ। तो मैं बंगलुरु का है तो मैंने तो, अरे तुम क्या कर रहे हैं, इसको लांग करा रहे हैं क्या, इसको नहीं हाई जंप, लड्डू जलेबी, लॉन्ग जंपर, इसको चौकियों को लांगते नहीं है। आपको चाहिए कि आप बाजू से आए, ठीक है, आप समझ रहे? कहाँ तक अपन आए थे वैसे? आपके पास पेंसिल है, ये रो रहे हैं, इनकी पेंसिल चली गई, आपको बहुत बड़प्पन से कहना चाहिए टेक दिस। और यह आनंद है, जितना दोगे उतना आपका आनंद बढ़ेगा। स्वयं के लिए तो सब जीते हैं, एक बार दूसरों के लिए जीकर देखना चाहिए। तो ये शेयरिंग आपके इसमें होना चाहिए। ये सब बात, कोई खाने का मटेरियल आया घर से, तो वैसे ही 1 दिन 2 दिन के ऊपर तो उसको रख ही नहीं सकते आप, जीव जंतु पड़ेंगे और अलाउ भी नहीं है यहाँ पर। आपको चाहिए कोई भी चीज़ आई, अब वहाँ पर भोजनशाला में लाई, बांट दो सब में, सब इतनी है, कहाँ क्या क्या बांटे। तो आपको ऐसा लगे, आप तो सीनियर को बोलो भैया इतना सा है, हम सबको बांटना है, कैसे करेंगे? तो वो जैसा डिसीजन ले वैसे ले, वो दे सकते, छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ा सकते हैं, और क्या करेंगे, वे थोड़े ना स्वयं खा जाएंगे। तो ये शेयरिंग होना चाहिए, खान में, पिन में, एक एक चीज़ में। और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया लाइफ में, अपन टिफिन खोलने को, और जितने भी टिफिन खोलो और बेगर के इन फ्रंट ऑफ अस, देख हमको भूख नहीं लगी उस दिन, लेकिन रोज रोटी खाने से जितना पेट भरता था उससे कई गुना आज आनंद था। आज पेट में खालीपन नहीं था, क्योंकि आज हमने कुछ किया है, ऐसा पैट हो रहा था अंदर से अंदर। और आप ये लाइफ के प्रसंग में बहुत कम प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग आकर तुमको पैट करें। यू शुड अवॉइड दोज मोमेंट्स, यू शुड अवॉइड दोज इंसिडेंट्स इन लाइफ इन विच यू पैट योर सेल्फ। कितने जन समझे? नहीं समझ रहे आश्रय? क्या दिक्कत है? सुन नहीं पाया? तो फिर इसमें तो क्या, मेरी गलती नहीं है बेटा। तुम ऐसे प्रसंगों की राह देखो, ऐसे तो बहुत प्रसंग है जिसमें दुनिया आपकी पीठ थपथपाएगी, लेकिन आप आपकी पीठ थपथपाते रहिए, बहुत बड़ी बात है। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ हमको लगना चाहिए हमने अच्छा काम किया, शेयरिंग को नहीं छोड़े। इस शेयरिंग काक चेष्टा की जो बात है उसको हम और कल लेंगे, आज टाइम बहुत हो गया।